नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स आर्ट यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। आज उसका दूसरा वीडियो ये हम लोग देखने वाले हैं और इस दूसरे वीडियो में आज हम लोग इकाई का अंक या यूनिट डिजिट की बात करने वाले हैं। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अपने आप में काफी बड़ा और महत्वपूर्ण है, इसलिए ये हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की जो टाइप है वो बहुत सारे आपको समझना है और उस वजह से थोड़ा सा बड़ा रहेगा वीडियो। ठीक है, चलिए तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को पूरा डिटेल में समझते हुए हम लोग चलते हैं। इकाई के अंक की बात हम लोगों को जोड़ने के दौरान, घटाने के दौरान और गुणा करने के दौरान देखना है। विशेष रूप से जब किसी संख्या पर घात लगी हो तो उस घात को जब सॉल्व किया जाएगा तो इकाई का अंक क्या होगा, इसको विशेष रूप से आपको समझना है। इसके अलावा फैक्टोरियल्स के टाइम पर जब फैक्टोरियल के रूप में घात लगी हो या फैक्टोरियल पर घात लगी हो तो उसको कैसे करते हैं, ये बातों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो पहले जो शुरुआत करते हैं अपन बिल्कुल बेसिक सी बात से ही कर लेते हैं। और सबसे पहले मान लीजिए जब आप जोड़ रहे होते हैं कुछ संख्याएं, जैसे हम ले लें, मान लीजिए 5943 8276 538 37 529, मान लीजिए इस प्रकार की संख्याएं हैं और इन संख्याओं को जोड़ना है। जब आप जोड़ते हो तो वैसे भी आप सभी संख्याओं का इकाई अंक ही लेकर चलते हो, यानी कि हम लोग 3 और 6 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33, यानी कि 33 का इकाई का अंक 3। हम लोग इसको पहले लिख देंगे और उसके बाद फिर दूसरा अगला वाला अंक लेके चलते हैं। तो ये योग के दौरान जब आप इकाई के अंकों को जोड़ रहे हो, 3 को, 6 को, 8 को, 7 को, 9 को, और इन सबको जोड़ने के बाद जो टोटल इनका 33 आया उसका भी इकाई का अंक अपन लिख देते हैं और दूसरा वाला 33 का जो 3 है वो हासिल में चला जाता है, जिसको अपन दहाई के अंकों के साथ जोड़कर और आगे बढ़ते हैं। तो इस योगफल का इकाई का अंक 3 है, इसका मतलब ये है। ठीक है ना। आगे भी जहां पर भी जरूरत पड़ेगी कि आपको कहीं प्लस प्लस लगा हो संख्याओं के बीच में और उनका योग का इकाई का अंक बताना हो तो उनको करने का तरीका इसी तरह का रहेगा। ठीक ना। तो ये बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि ये आप प्रयोग करते रहते हो, इसलिए इसमें ज्यादा और समझने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जहां इसका प्रयोग होगा वहां पर आपको और ध्यान देना पड़ेगा हमें। अगर मान लो घटाने की बात करते हैं, मान लीजिए दो संख्याएं आपके पास, मान लीजिए 8397 -3652, मान लीजिए इनको घटा रहे हैं। इनको घटाने के दौरान भी आप आसानी से समझ जाओगे कि यहां पर 7 है और यहां पर 2 है, तो 7 में से 2, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, इसलिए आप 7 में से 2 घटाओगे तो इनका जो इकाई का अंक 5 आएगा। अन्य स्थानों के अंक आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। तो ये भी बहुत छोटी सी बात है। और साथ में आपको घटाते समय ये भी याद रखना चाहिए, मान लीजिए ऐसा होता है 8391 -3657, ऐसा होता। अगर यहां पर है, अब आप देखो कि बड़ी संख्या तो यही है और छोटी संख्या यही है। जो बड़ी संख्या है उसका इकाई का अंक 1 है और जो छोटी संख्या है उसका इकाई का अंक 7 है। अब आप 1 में से 7 नहीं घटाओगे, न 7 में से 1 घटाओगे, बल्कि इस तरह से घटाते समय बड़ी संख्या में जब इकाई का अंक छोटा है या कोई भी अंक ऊपर का जब छोटा रहता है तो उसमें 10 जोड़ दिया जाता है, यानी 11 में से 7 घटा के इकाई का अंक आप 4 बताओगे। तो आगे भी अब इन चीजों को याद रखेंगे आप कि जब आप घटाते हो तो आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि संख्या बड़ी कौन सी है और उसका अगर इकाई का अंक छोटा है और जिस संख्या को आप उसमें से घटा रहे हो उसका इकाई का अंक बड़ा है तो घटाते समय इसको बड़ा मानने के लिए इसमें 10 जोड़ दिया जाता है और फिर 11 में से 7 घटाकर 4 आता है। यहां तो आपको ये चीज समझ में आ रही है, लेकिन आगे जब हम प्रयोग करेंगे तो शायद आप तब तक फिर भूल जाओगे। आपको ये ध्यान रहेगा कि 6 में से 1 घटना है, 6 में से ही नहीं घटना है, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी, छोटी संख्या कौन सी, तो ये भी स्थिति बनती है और ये भी बनती है। अगर ऐसा है तो यहां पर इकाई का अंक 5 ही आएगा, लेकिन अगर ये स्थिति है तो इनका इकाई का अंकों का डिफरेंस 6 नहीं आएगा बल्कि 4 आंसर में लिखा जाएगा। बात ठीक है। अगर मान लीजिए
कई संख्याएं हैं जोड़ने घटाने के लिए। मान लीजिए ऐसा है 6942 माइनस 3175 प्लस 8261 माइनस 374 प्लस 853 माइनस 32। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो, ये नहीं कि आप एक एक संख्या को प्लस माइनस कर रहे हैं, आप इसमें ये करते हो कि प्लस प्लस वाली संख्या अलग जोड़ ली जाती है, माइनस माइनस वाली अलग जोड़ ली जाती है। अब आप यहां पर आप देखो कि हमने ये ध्यान रखा है इस सवाल को देते समय कि जो प्लस वाली संख्या है उनका टोटल जब आप करोगे तो इकाई का अंक 2 और एक 3 और 3 6 आएगा, बाकी के अंक जो भी है वो आ जाएंगे, ठीक ना। जब आप इनको घटाओगे तो घटाने के बाद इन तीनों को टोटल अलग करना है, उसमें 5 और 4 9 और 2 11 इकाई का अंक 1 है, बाकी के अंक और आ जाएंगे। एक चीज तो यहां पर यह कंफर्म होना चाहिए कि बड़ी संख्या कौन सी है, जो प्लस में है वो बड़ा है या जो माइनस में है वो बड़ा है, क्योंकि बड़े में से ही छोटी संख्या घटेगी। और घटाते समय प्लस में आएगा माइनस में आएगा वो तो एक अलग बात है, अंक अलग से प्लस माइनस में नहीं होते। अगर प्लस वाली बड़ी है तो उसमें से माइनस वाली ही घटेगी, माइनस में अगर ज्यादा होता और प्लस में अगर कम होता तो बड़े में से छोटे को घटाते, आंसर बस माइनस में लिखते। इस बात का ध्यान रखना है। यहां पे तो आप देखो प्लस प्लस वाली जिन संख्याओं को जोड़ा गया है उनका टोटल ही ज्यादा होगा, माइनस माइनस वाली जिन संख्याओं का टोटल है उनका कम होगा। तो जो बड़ी संख्याएं हैं उनका टोटल 6, छोटी संख्याएं उनका टोटल अलग कर लिया 1 है। तो जब घटेगा तो यहाँ पे 6 में से 1 घटेगा और पूरा सॉल्व होने के बाद इकाई का अंक 5 आएगा, ये पक्का है। तो ये इस तरीके से भी बातें आपको ध्यान रखना है। जोड़ने घटाने के दौरान बहुत ज्यादा स्थितियां नहीं है। एक तो इस पे विशेष ध्यान देना आगे कि घटाते समय का यहाँ पर ये छोटा है ये बड़ा है तो क्या स्थिति बनेगी। बाकी अगर जो बड़ी संख्या है उसका अंक बड़ा है और छोटी संख्या है उसका अंक अगर छोटा है तो घटाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये हिसाब पड़ जाए तब जरूर आप इस पे ध्यान देंगे। बात ठीक है। अपन बात करते हैं गुणांक की स्थिति। गुणा में आप देखो कि अगर 2 ही संख्याएं मान लीजिए गुणा में हो, जैसे अभी यहां तो कई संख्याओं की बात अपन ने कर ली, लेकिन गुणा में 2 हो 3 हो 4 हो कितनी भी, पहले अपन बात कर रहे हैं केवल 2 संख्याओं की। तो 2 संख्याएं मान लीजिए 3847 इंटू 29 और 3 है मान लीजिए, और इनका गुणा आप कर रहे हो। आप देखो कि जब इनका गुणा करते हो तो गुणा होता कैसे है। आप 3 का गुणा पहले करते हो, 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 का गुणा 4 में 12 और फिर वो हासिल वाला जोड़ दोगे वो अंक आ जाएगा, फिर और आगे ये सब कर दोगे, फिर एक क्रॉस लगाओगे, फिर 9 से गुणा चालू करोगे, 9 सत्ते 63 वो अंक आएंगे, बाकी के सब आ जाएंगे, फिर डबल क्रॉस लगाओगे, 2 से गुणा करोगे वो होगा, फिर सबको टोटल करोगे, यहाँ पर 1 आएगा, बाकी के अंक और आ जाएंगे। ये बाकी के अंक जो आ रहे हैं उनकी जगह डैश डैश लगा दिया है, क्योंकि हम लोग बात ही कर रहे हैं इकाई के अंक की, इसलिए हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, तो हमने बाकी के अंक नहीं लिखे। आप ये देखो कि जो इकाई का अंक यहाँ पर है वही यहाँ जो आएगा वो वही आएगा जो यहाँ पर है, और ये कब आया, जब आपने इकाई के अंकों का गुणा करा। मतलब कहने का ये है, चाहे योग हो, चाहे अंतर हो, चाहे गुणनफल हो, इकाई के अंक का निर्धारण केवल इकाई के अंकों से होता है। जब अपन ने जोड़ा तो भी इकाई का अंक निकालने के लिए इकाई के अंकों को जोड़ा, घटाते समय भी हमें केवल इकाई के अंकों से ही मतलब था, गुणा करते समय भी यही स्थिति है कि जब गुणा करेंगे तो इकाई के अंकों का गुणा कर दो। 7 या 21 में 1 है वो यहां आएगा और वही पूरे गुणनफल का इकाई का अंक बन जाएगा, ठीक ना। तो चाहे 2 संख्याएं हो गुणा में, अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा होती, जैसे मान लीजिए यहीं पर एक एग्जांपल आपको दे दें, 384 इंटू 627 इंटू 53 9 इंटू 483, मान लीजिए ये है 4 संख्याएं हैं। अगर आप जानना चाहें कि इनके गुणनफल का इकाई का अंक क्या आएगा, आप केवल इकाई के अंकों का गुणा कर दो, इसका 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 और इसका। आप देखो 4 सत्ते 28, 28 में भी हमें केवल 8 से मतलब है इकाई के अंक से, बाकी का अंक क्या है उससे मतलब नहीं है। उस 8 का गुणा 9 में, 8 9 में 72, 72 में भी इकाई का अंक 2 है और 2 3 6, मतलब पूरा गुणा होके जब सॉल्व होएगा तो इकाई का अंक 2 आएगा। फिर से देख लें आप, जो संख्याएं थी यहां पर 4 है इकाई का अंक, यहां पर 7 है, यहां पर 9 है, यहां पर 3 है। अगर पूरे गुणनफल का इकाई का अंक निकालना है तो पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इकाई के अंकों का गुणा करो। 7 चौको 28, 28 में 8, 8 में 72, 72 में है इकाई का अंक 2 और 2 3 6, तो 6 ही पूरे गुणनफल का इकाई का अंक कहलाएगा।
तो जब गुणा करते हैं तो चाहे संख्याएं 2 हो या 2 से ज्यादा हो, केवल इकाई के अंकों से ही डिसाइड कर लेते हैं। आपने इन सब के द्वारा ये देखा कि इकाई के अंक का निर्धारण केवल इकाई का अंक द्वारा ही होता है, अन्य अंकों की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती। आगे जब हम और आगे बढ़ता जाएगा टॉपिक, हम दहाई का अंक भी इसी तरह के गुणनफल में, ठीक ना, बिना पूरी कैलकुलेशन किए वो भी बता सकते हैं, और जो भी अंक चाहे उसकी भी सबके लिए व्यवस्था है। कुछ चीजें हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तब वहां पर उनको समझेंगे, ठीक है भाई। और अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न मान लीजिए थोड़ा सा और बड़ा कर दें, जैसे 5 9 6 8 4 3 7 8 2 6 5 8 3 2 9 9 4 8 6 8 5 3 9, मान लीजिए ये, ठीक ना। केवल क्वेश्चन ही बड़ा हुआ है, करने का तरीका वही है। अगर इकाई का अंक निकालना है, 8 का गुणा इसमें 8 सत्ते 56 में 6 आएगा, 6 6 36, यहां तक भी 6 आएगा, 6 तिया 18 8 आएगा, 8 चौको 32 2 आएगा, 2 अट्ठे 16 में 6 आएगा, और 6 9 में 54, यानी कि सबका गुणा करने पर इकाई का अंक 4 आएगा। बात ठीक ना। अब ये चीज आपको और ध्यान देना है, अब समझना उस बात को भी गुणा में ही। 3 6 9 1 5 2 8 3 3 3 7 5 6 5 8 4 3 इंटू 9 6, और मान लीजिए हैगा 3, मान लीजिए ये। अब आप यहां पर देखो कि इकाई के अंकों पे आप ध्यान देना, एक विशेष तरीके से हमने दे दिए हैं, केवल विषम है, ठीक ना, इकाई के अंक विषम है। जब इकाई के अंक केवल विषम है तो गुणा होगा तो यहां पर 1 इंटू 3 इंटू 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 इनका गुणा होगा। आप ये ध्यान देना कि अगर इस प्रकार के गुणनफल में इकाई का अंक अगर 5 है, ठीक ना, और सारी संख्याएं अगर विषम है, या ये कह लो कि इकाई के अंक विषम है और उनमें एक 5 है, तो ज्यादा कुछ नहीं समझना है, आप पूरे का कुछ भी कर दें इकाई का अंक 5 ही आएगा। क्योंकि अगर 5 आ जाता है उसमें किसी भी विषम संख्या का अगर गुणा होता रहेगा, ठीक ना, तो वो 5 बना रहेगा। और 5 में अगर किसी भी सम संख्या का गुणा हो जाए या सम अंक का गुणा हो जाए तो फिर वो 0 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मान लीजिए प्रश्न ये होता 3 6 5 2 8 4 7 3 9 6 5 5 सॉरी 9 5 5 इंटू 8 4 4 इंटू 5 6 7 इंटू 8 9 8, मान लीजिए ये होता। अब आपने देखा कि भाई 1 5 है। अब देखो क्या 1 5 के बाद कोई सम संख्या उसे मिल रही है? अगर एक भी सम मिल गया तो इस गुणनफल का इकाई का अंक 0 आएगा, और अगर उसे कोई भी सम अंक से गुणा नहीं हुआ जैसा इसमें था तो फिर वो 5 होगा। ये कंडीशन आपको ध्यान देना पड़ेगा। कई जगह केवल इतने से ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। पहले जो सवाल हमने दिए थे उसमें हमने ध्यान रखा था कि 5 ना आए, ताकि आप पूरी बात को समझ पाए, ठीक ना। तो ये चीजों का ध्यान आपको कैलकुलेशन के दौरान रखना है। मान लीजिए सवाल है, जैसे वो इस तरह का सवाल देते हैं 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू, और ये मान लीजिए उन्होंने गुणनफल दे दिया आपको 89 तक, 81 से 89 तक का गुणा, ठीक ना। अब आप सबका ध्यान लगाते रहो, ठीक ना। आपको बस इतनी सी बात समझना है कि इसमें एक लगातार संख्या 81 82 83 85 भी आएगा। 85 में 5 है और सम तो आ चुका है, इसलिए इस पूरे गुणनफल का इकाई अंक 0 होने वाला है। इसमें बहुत ज्यादा समझने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं, केवल इतनी सी बात आपको कंफर्म हो जाए। मान लीजिए प्रश्न ये दिया जाता है, उन्होंने दिया मान लीजिए 31 इंटू 33 इंटू 35 इंटू 37 इंटू 39 इंटू 41 इंटू 43 इंटू 45 इंटू 47, ये दिया। आप देखें केवल विषम संख्याएं दी जा रही हैं, ठीक ना। 1 5 आए चाहे 2 बार 5 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 तो 5 ही बना रहेगा। जब तक उस 5 को कोई सम नहीं मिलेगा तब तक वो 5 है, और जैसे ही उसे सम अंक मिल गया कोई गुणा में, वो 0 हो जाएगा।
तो इस पूरे गुणनफल का इकाई अंक 5 आना है, और ऐसा अगर लगातार है उसमें सम और विषम दोनों आती हैं, इसलिए उसका 0 हो जाएगा। तो ये 5 का और 0 का ये वाला ध्यान अगर आप देंगे तो कई जगह इस प्रकार के गुणनफल की कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी, आपको नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि उतने से ही वो बात समझ में आ जाती है। ठीक है भाई, तो ये कुछ बातें थी जो जोड़ने और घटाने और गुणा करने की है। गुणा करने में कुछ विशेष है, इसलिए उसको आपको और डिटेल में बताया है। आगे भी जो अब चल रहा है उसमें भी गुणा का ही है। अब हम बात करते हैं घात वाले प्रश्नों की। ये घात वाले जो प्रश्न है वो भी एक तरह के गुणनफल से ही संबंधित है, लेकिन थोड़े से अलग प्रकार के नियम वहां पर लगते हैं। मान लीजिए हमें सॉल्व करना है 3498 पावर 195, यानी हमें बताना है कि इसको सॉल्व करने पर इकाई के स्थान पर क्या आएगा। अब आप समझे कि अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि 3498 का गुणा 3498 में कितनी बार हो रहा है? ये हो रहा है 195 बार, क्योंकि जितनी घात लगी है उतनी बार ही इस संख्या का गुणा हो रहा है। तो एक तरह से ये भी गुणनफल वाला ही प्रश्न है। बस डिफरेंस क्या है यहां पर कि केवल इकाई का अंक जो देखें अगर तो वो एक ही है। इसका मतलब इस प्रश्न को अगर सॉल्व करना है तो इन 8 का गुणा होना है। कितनी बार? 8 का गुणा। जो भी इकाई का अंक है केवल उसी का गुणा अगर आप 195 बार कर दें तो इसमें इकाई का अंक क्या है ये पता लग जाएगा। अब अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आप देखें कि इसका मतलब है कि 8 का गुणा 8 में 195 बार हो रहा है। एक तरह से ये 8 की घात 195 की तरह है। मतलब ये है कहने का कि जब हम लोग इकाई के अंक की बात करते हैं तो इन अंकों से तो कोई मतलब ही नहीं है। दहाई का अंक, सैकड़ा, हजार, इधर वाले इन अंकों को आप छोड़ भी दें, इतने को सॉल्व करें तो ये यही बात आ जाती है। बात ठीक ना? बाकी के जो अंक लिखे हैं इस इकाई के अंक के अलावा उनका कोई यूज नहीं है। इसलिए इस पूरे को जब आपको करना है तो केवल इतने को करना है। ये आप देखें, यहां पर भी आप देखें, इसको करने का तरीका ये रहता है कि जो भी घात है उसे आप 4 से डिवाइड कर दो। 4 से क्यों डिवाइड कर दो आगे आएगा। एक्चुअली ये 4 की चक्रीयता पर निर्भर करता है। मतलब कुछ अंक ऐसे हैं जिनका 4 के बाद वापस रिपीट होने की कुछ स्थितियां उनके अंदर होती हैं। अभी आगे उस पर डिस्कस करेंगे। अभी तो केवल आप मेथड समझ लें। जो भी घात है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। कोई सी भी घात हो आप 4 से डिवाइड करो और शेष कितना बचता है वो पता करो। मतलब 4 से आपको डिवाइड करना होता है 195 को। 4 चौके 16, 3 4 अट्ठे 32, 3 शेष बचते हैं। हमें इस शेष से मतलब है इसके द्वारा ये कैलकुलेशन इकाई के अंक की होती है। आपको क्या करना होगा कि घात पूरी हटा दो और ये जो शेष बचा है केवल वो इस इकाई के अंक पे लगा दो और इसको सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करेंगे मतलब 8 का गुणा 8 में आप 3 बार कर लो केवल। बात ठीक ना? तो 8 अट्ठे 64, 4 4 अट्ठे 32, इकाई का अंक 2 आएगा। इस पूरे के हल का इकाई का अंक भी ये 2 ही रहेगा। मतलब इसका ये हो जाता है। तो ऐसा प्रश्न अब आपके सामने अगर दोबारा आता है कि 3498 195 इस पैटर्न का अगर है, आपको इकाई का अंक अगर निकालना है तो पहले इकाई का अंक लो, बाकी के अंकों को छोड़ दो और जितनी भी घात है उस घात में से 4 से डिवाइड करो और शेष क्या आता है वो पता कर लो। तो इकाई का अंक आपको लेना है संख्या का, और जो घात है उसमें से शेष क्या बचा है वो लेना है। इनको सॉल्व कर दो। इसमें जो भी इकाई का अंक आ जाए वही इस पूरी संख्या का इकाई का अंक कहलाएगा। मतलब ये। तो अब इस आधार पर ये घात वाले कोई भी प्रश्न सॉल्व करे जा सकते हैं। जैसे कुछ प्रश्नों पर अपन चर्चा कर लें। मान लीजिए 387 पावर 26521। मान लीजिए है 8694 पावर 311 और मान लीजिए 5 है 6432 पावर 8843। मान लीजिए है 679 पावर 3156 और मान लीजिए 7325 पावर है 134 695 और 8 पावर 111111 ऐसा।
ठीक है। मान लीजिए ये इतने से प्रश्न है, अगर हम इनको ही सॉल्व करें तो तरीका हर एक में वही रहेगा। जैसे इकाई का अंक निकालना है तो केवल इकाई का अंक देखो, इसको आप इन अंकों को छोड़ दो, तो हमें इसमें 7 देखना है और इसको 4 से भाग करके जो शेष आए वो देखना है। अब आप 4 से डिवाइड करने का भी नियम यहां पर समझ लो। इसको हम लोग आगे विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, वहां पर आएंगे। अगर किसी संख्या को 4 से डिवाइड करना है और संख्या में से शेष क्या बचेगा ये पता करना है, तो केवल आखिरी के 2 अंकों को डिवाइड कर दो। अगर आखिरी के 2 अंक डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। अगर शेष यहां से जो बचेगा वही पूरी संख्या में 4 से भाग देने पर बचेगा। ये 4 का सिंपल नियम है। तो यहां पर हम पूरी संख्या को नहीं डिवाइड करें, केवल आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग अगर 21 में देंगे तो 4 पंचे 20, एक शेष बचेगा। मतलब यहां पर केवल 7 की घात 1 ये हमारे काम के, इनकी जरूरत वैसे भी नहीं है। आखिरी के 2 अंक उसमें भी 4 से डिवाइड किया तो एक शेष बचा और इसमें इकाई का अंक 7। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इकाई के अंक से हमें मतलब है, ये इन अंकों से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। इसमें भी आखिरी के 2 अंकों से मतलब है तो इनसे मतलब नहीं है। 4 तिया 12, 3 बचा, ठीक ना भाई। अगर 3 बचा है तो यहां पर 4 का गुणा 4 में 3 बार, 4 चौके 16, 6 6 चौके 24, इकाई का अंक 4 बार, ठीक है। यहां पर अगर देखें तो इन अंकों को छोड़ दें 2, इसमें इनको छोड़ दें, यहां पर भी 3 शेष बच रहा है और इसको 2 दूनी 4 दूनी 8, इसमें इकाई का अंक 8 आएगा। इसको सॉल्व करोगे इकाई का अंक 7 मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे इकाई का अंक 4 मिलेगा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे इकाई का अंक 8 मिलेगा। इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हो कि 9 की घात इससे मतलब नहीं है और इनसे मतलब नहीं है। इसमें जब 4 का डिवाइड करें तो 4 एकम 4, 2 बचे, 4 6 24, यहां पर भी 3 ही शेष बच रहे हैं। बाई चांस संख्या ऐसी है, मान लो चलो यहां पर हम चेंज कर लेते हैं कि 6 है मान लो, तो शेष 2 बचता, तो 9 नाम 81, एक सब 3-3 वाले हो रहे थे इसलिए कर लिया इसको ऐसा, ठीक ना। पूरे को सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक 1 आएगा। ऐसे यहां पर, ठीक ना। 5 है, 5 और इस पे इसको छोड़ दो, 4 8 32, 2 5 25 में 5, इसमें इनको छोड़ दो इकाई का अंक और यहां से आखिरी के 2 अंक लो, तो ये 8 की घात 11, 4 दूनी 8, 3, 8 की घात 3, इकाई का अंक 2, इस तरीके से सब आ जाते हैं, ठीक ना। हालांकि यहां पर कुछ व्यवस्थाएं और हैं, आप उन व्यवस्थाओं के हिसाब से चलें तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं। जितनी ज्यादा बातें आप याद रख पाए कैलकुलेशन में उतना ही कम टाइम लगता है, ठीक ना। देखें आप इसमें कुछ बातें, जैसे 5 है, 5 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक तो 5 ही रहेगा। एक्चुअली 5 का गुणा 5 में चाहे जितनी बार आप कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक तो हमेशा 5 का 5 बना रहता है। इसका मतलब जब किसी संख्या में आप देखा कि इकाई का अंक 5 है, घात कुछ भी लगी हो, इतना भी नहीं करना, डायरेक्ट लिखो कि 5 आएगा, बात ठीक है। एक्चुअली कुछ अंक ऐसे हैं 0, 1, 5 और 6, ये अंक ऐसे हैं कि अगर किसी संख्या में ये इकाई के स्थान पर आए तो घात कुछ भी लगाओ, पूरे हल का इकाई का अंक वही का वही रहेगा। अगर ये अंक इकाई के स्थान पर हैं, घात कुछ भी हो, मत देखो, घात को देखने की जरूरत नहीं है। आप तो देखो किसी संख्या में इकाई का स्थान पर अगर 6 आ रहा है, घात कुछ भी लगाओ, इकाई का अंक 6 ही रहेगा, क्योंकि 6 का गुणा 6 में चाहे इतनी बार कर लो इकाई का अंक नहीं बदलता, 6 ही रहता है। 5 के साथ भी यही स्थिति है, 1 के साथ भी और 0 के साथ भी, बात ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या में 0, 1, 5 या 6 इकाई के स्थान पर आते हैं तो आपको घात को भी नहीं देखना है, डायरेक्ट लिखना है कि इकाई का अंक वही रहेगा। इसी तरह के नियम कुछ और संख्याओं के लिए हैं, उसको थोड़ा सा और आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, बात ठीक है, जिससे यही कैलकुलेशंस आपकी और कम हो जाएंगी, ठीक ना। तो यहां पर आप ऐसे और देख लो कि जैसे इसके लिए तो वही अंक आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए 4 और 9 की बात करें, इनका हिसाब भी एक ही जैसा है। आप देखो कि 4 की घात केवल इस बात पर निर्भर करती है कि घात जो लगी है वो सम संख्या है विषम संख्या है। आप ऐसे समझें, 4 पावर 1 इकाई का अंक 4, 4 पावर 2 में इकाई का अंक 6, 4 पावर 2 का मतलब है 4 का गुणा 4 में 2 बार कर दिया तो 4 चौके 16, 6 आया।
4 पावर 3, 4 का गुणा 4 में 3 बार, या एक ऐसा कहें कि ये 2 बार तक का तो है, इसी में एक बार और गुणा कर दो फिर 4 हो जाएगा। 4 का गुणा 4 बार, एक बार और 4 का गुणा करो फिर 6 हो जाएगा, एक बार और कर दो फिर 4 हो जाएगा, एक बार और कर दो 6 हो जाएगा। एक्चुअली 4 का गुणा 4 में चाहे इतनी बार करो, इकाई का अंक या तो 4 आता है या 6 आता है। आप देखो कि घात अगर विषम है, ठीक ना, तो इकाई का अंक 4 होता है, और घात अगर सम है तो फिर इकाई का अंक 6 होता है। मतलब ये है कि 4 का जब केस है तो केवल घात हमें देखना होती है कि घात सम है कि विषम है। बिल्कुल यही स्थिति आप 9 के साथ पाएंगे। 9 की घात 1 में इकाई का अंक 9, 9 की घात 2 में 1, 9 इंटू 9, 9 पावर 3 जब करेंगे, एक बार और 9 से गुणा करेंगे, इकाई का अंक 9 हो जाएगा, एक बार और कर देंगे 1 हो जाएगा, एक बार और कर देंगे ये वापस 9 आएगा, फिर से गुणा कर दो एक बार और ये 1 हो जाएगा। अगर घात विषम है तो 4 4 आता है, 9 में 9 आता है। घात सम है तो 4 हो जाएगा, 6 और 9 हो जाएगा। केवल इतने से ही समझ में आ जाती है व्यवस्थाएं। घात 1 और स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर में 6 आएगा, हर सम घात में 6 आएगा। 9 के स्क्वायर में इकाई का अंक 1 है, हर सम घात में 1 है। विषम में 4 4 है, 9 9 है। मतलब अगर ये है तो अपन को केवल ये चेक करना होता है कि घात कैसी है। घात अगर विषम है तो रिजल्ट वही अंक हो जाएगा। वही अंक मतलब 4 है तो 4, 9 है तो 9। और घात अगर सम है तो फिर ये 4 जो होगा वो 6 बन जाएगा, और 9 जो है वो 1, इकाई का अंक 1 देगा। तो इतनी सी बातों से ये समझा जा सकता है। बात ठीक ना। तो 0 1 5 6 4 अंक ऐसे हैं कि अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान पर है तो इनका इकाई का अंक वही आएगा। घात क्या है उससे मतलब नहीं है, संख्या का इकाई का अंक, यानी इनमें इकाई के स्थान पर अगर इनमें से कोई अंक है तो रिजल्ट वही का वही आएगा। घात कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 अगर 9 इकाई के स्थान पर है, जैसे आप देखो कि इस वाले प्रश्न में इकाई का अंक 9 था, घात कैसी थी, सम है। सम विषम का समझ में आपको आना चाहिए, ये घात सम है इसलिए सोल्व होकर इकाई का अंक 1 ही आना था। बात ठीक है। ये देखो 4 वाला केस है, इकाई का अंक 4 है, यहां पर घात विषम है इसलिए सोल्व होकर 4 आएगा। ये इसी के अनुसार चलता रहता है। बात ठीक ना। अब 4 अंक ये और 2 अंक ये, 6 अंक हो गए। अब 4 अंक और बचते हैं, 2 3 7 और 8, ठीक ना। इनके लिए वही तरीका है 4 से डिवाइड करने का। बात ठीक ना। इनके लिए कोई और सिंपल तरीका यहां पर नहीं है। बात ठीक ना। आपको इनको 4 से ही डिवाइड करें, शेष पता करें, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे यहां था ये 7, इसमें 4 से डिवाइड करा, शेष क्या आया वो, तो बाकी को फिर ऐसे। तो अगर इनमें से कोई है तो आप उनके अनुसार कर दो, और 2 3 7 या 8 इकाई के स्थान पर है तो केवल 4 से ही डिवाइड करके इसका काम चल जाता है। या फिर अगर आप मान लो ये चीज अगर आप भूल भी जाते हो तो केवल 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने वाला नियम सब पे लागू होता है। बात ठीक ना। लेकिन अगर आप इनका ध्यान रखें तो कैलकुलेशन थोड़ी सी और जल्दी हो जाती है। बात ठीक ना। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, ठीक ना। वैसे तो ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक ना। बताया अभी हमने कि 4 की चक्रियता है, 4 के बाद ये चीज रिपीट होने लगती है। 2 का गुणा आप 1 बार करो, 2 का गुणा 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, ठीक ना। जो इकाई के अंक आएंगे जैसे 5वीं बार करोगे, 6वीं बार करोगे, वही वापस रिपीट होते हैं, ठीक ना। तो इनको जब अपन इस तरीके से समझेंगे आप देखोगे कि ये 4 की चक्रियता का हिसाब देता है। हालांकि पता हो या नहीं पता हो, नियम आपको पता हो कि 4 से डिवाइड करो, ये वाला हिसाब सेट हो जाता है, ठीक ना। 4 की चक्रियता है तो एक बार फिर से अपन लोग समझ लेते हैं कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 1 5 और 6 इनमें से कोई अंक है, घात को देखने की भी आवश्यकता नहीं है। इनको हल करने के बाद इकाई का अंक वही आएगा। मतलब अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6, वही अंक इकाई के स्थान पर आ जाता है, ठीक है। अगर 4 या 6 संख्या की इकाई के स्थान पर है तो घात सम है या विषम है, केवल ये देखा जाता है। अगर घात विषम है तो रिजल्ट होता है वही अंक, लेकिन घात अगर सम है तो 4 के केस में 6 और 9 के केस में 1। जो स्क्वायर में होता है
वही हर समघात का रिजल्ट है। ठीक है ना। अब बचते हैं 2, 3, 7 और 8। इसमें ही 4 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना। 4 से डिवाइड कर दें, शेष कितना आता है वो पता करें, और जो शेष आएगा उसी शेष को घात की जगह लेकर फिर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना। यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखना पड़ती है, वो ये कि अगर घात 4 से पूरी डिवाइड हो रही है, ठीक ना, तो शेष 0 मत मानना। ठीक ना। 4 का डिवाइड होने का मतलब है आप 4 से पूरा डिवाइड अगर हो जाती है घात, तो शेष आप 4 मान के चलें। क्यों करते हैं वो देखें। मान लीजिए हम 2 का केस लें, 2 की पावर 1 में इकाई का अंक 2, 2 की पावर 2 अगर करें, यानी 2 का गुणा 2 बार करें तो इकाई का अंक 4, 2 की घात 3, 2 का गुणा 2 में 3 बार मतलब हो जाएगा 8, और 2 का गुणा 2 में 4 बार तो आएगा 6। ये इकाई का अंक 2, एक बार और 2 का गुणा हो जाएगा तो 4, घात 2 का रिजल्ट है। एक बार और 2 का गुणा कर दें, इकाई का अंक 8, घात 3 का रिजल्ट है। एक बार और 2 का गुणा कर दें। ठीक, आप देखो कि ये कंडीशन 4 बार चलती है। अब यही चीजें बार बार रिपीट होती रहेंगी। आप देखें 2 पावर 5 करेंगे, ठीक ना, तो 2 पावर 5 का मतलब एक बार और 2 से गुणा कर दें, इकाई का अंक 2, 2 पावर 6 कर दें, इसमें एक बार और 2 का गुणा तो 4 इकाई का अंक, 2 पावर 7 तो फिर से 8 और एक बार और गुणा कर दें तो ये फिर से 6। यही चीजें बार बार आती रहेंगी। ठीक ना। 4 बार के बाद रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये 4 की चक्रियता है। 4 से डिवाइड करने का नियम इसी आधार पर बना है। एक्चुअली अब जो ऐसी कोई भी घात, ठीक ना, जो यहां पर जैसे 2 की घात 1 है, 4 जोड़ने के बाद 5 है, आप देखें कि अगर 2 की घात 9 पे जाएंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। ठीक ना। ये वो सारी संख्याएं होंगी जिनमें 4 से भाग देने पर 1 बचेगा। आप देखो 1 का तो ठीक है, 5 में 4 का भाग दे दो 1 बचेगा, फिर 2 की घात 9 में 4 का भाग दोगे अगर तो भी 1 शेष बचेगा। मतलब ये है कि 2 पावर 1, 2 पावर 5, 2 पावर 9, 2 पावर 13, इन सब के रिजल्ट +4 +4 +4, या फिर 4 से भाग कर दो 1 बचेगा, 4 से डिवाइड करो 1 बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, सबके रिजल्ट इसके अनुसार आएंगे। इसका मतलब ये है। ठीक ना। 2 पावर 2 का आप देखें 4 आता है, ऐसा जो 2 से डिवाइड करें, यानी 4 जोड़ने के बाद 2 की घात 6, फिर 4 जोड़ने के बाद 2 की घात 10, फिर 4 जोड़ने के बाद 2 की घात 14 और 4 जोड़ दें 18। ये सब वही संख्या है जिनमें 4 से भाग करने पर 2 शेष बचता है। सबका रिजल्ट इसके अनुसार आता है। ऐसे ही 2 की घात 3, 4 जोड़ के 2 की घात 7, 2 की घात 11, 2 की घात 15, 2 की घात 19, ये सब वो संख्याएं जो 4 से डिवाइड करने पर 3 शेष बचाती हैं। इन सब का रिजल्ट 2 की घात 3 के अनुसार चलेगा। ठीक ना। 2 की घात 4, 4 जोड़ने के बाद 8, फिर 4 जोड़ने के बाद 12, 4 जोड़ने के बाद 16, 4 जोड़ने के बाद 20, ये सब वो संख्याएं जो 4 से डिवाइड होती हैं। तो जो 4 से डिवाइड होती हैं उन सब का रिजल्ट 2 पावर 4 के अनुसार आएगा। बात ठीक ना, क्योंकि सारे रिजल्ट इनके अनुसार ही चलना है। तो 2 की घात 1, उन सबको 2 की घात 1 की तरह अपन देखेंगे जो 4 से डिवाइड करने पर 1 शेष बचाते हैं, क्योंकि 4 के बाद रिपीट हो रहा है इसलिए 4 से डिवाइड करने का नियम है। अगर मान लो 5 बार रिपीट होता तो नियम 5 का बन जाता, 6 बार रिपीट होता तो नियम 6 से डिवाइड करने का बन जाता। बात ठीक ना। तो यहां पर आपको इसी तरीके से समझ के चलना है। ऐसी ही बातें 3 के साथ है, अगर आप देखेंगे तो उसमें भी 3 की घात 4 के बाद वही चीजें, जैसे 2 4 8 6, 2 4 8 6, फिर आप आगे घात लग दो 2 4 8 6, यही चलता रहेगा और ये इसी के अनुसार चलती जाती हैं। तो कोई भी घात हो 4 से डिवाइड करते हैं, शेष क्या बचता है वो इन 4 में से कोई होगा। ठीक ना। या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, और जब पूरा डिवाइड हो जाए तो 0 नहीं मानना है, क्योंकि वो 2 पावर 4 के अनुसार वाले चलेगा, इसलिए उस पर ये वाले नियम लगा के चलते हैं। ठीक है। तो इस आधार पर अगर हम बात करें कि मान लीजिए 592 पावर 172 है या 176 है। ठीक ना।
अब ये आप देखेंगे कि यहाँ पर घात 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। आप इसमें 76 को डिवाइड कर दें अगर, यानी 2, इनसे तो मतलब नहीं रहता, इनसे मतलब नहीं है, 76 को डिवाइड करिए, पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो मतलब वो ये वाला केस है। इस वाली सीरीज को अगर आगे बढ़ाएंगे तो इसी में 176 आएगा, ठीक ना। इसका मतलब हमें इसको 2 पावर 4 के अनुसार चलना है, और 2 पावर 4 में इकाई का अंक 6 है, मतलब इसको जब सॉल्व करा जाएगा तो इकाई के स्थान पर 6 प्राप्त होगा, यही इसका रिजल्ट रहेगा। तो जब घात 4 से पूरी डिवाइड हो जाए तो फिर 2 के केस में इकाई का अंक 6 हो जाएगा, मतलब घात 4 के अनुसार। आप देखें कि घात 4 से इनको डिवाइड करना है, अगर ये घात 4 से पूरी डिवाइड हो रही है तो इकाई का अंक 6 चलेगा, इसमें 1 चलेगा, इसमें 1 चलेगा और इसमें 6 चलेगा, ठीक है। आप 8 में अगर देखें तो 8 की घात 1, 8 की घात 2, 8 की घात 3, 8 की घात 4, फिर से यही चीजें रिपीट होंगी। इकाई का अंक 8, इकाई का अंक 4, इकाई का अंक 2 और इकाई का अंक 6, ठीक है। आप फिर से आगे लिख दो घातें, 8, 5, 6, 7 और 8, इसमें फिर से 8 आएगा, क्योंकि एक बार और 8 का गुणा तो घात 5 बन जाएगी, एक बार और 8 का गुणा घात 6 बन जाएगी, एक बार और गुणा घात 7 बन जाएगी, एक बार और गुणा फिर से वापस, और ऐसे ही चलता रहता है। तो जो इसका हिसाब है वैसे इसका हिसाब है, ठीक ना। यहाँ पे ये 4 चीजें आती हैं, इनकी घातों में ये 4 चीजें आती हैं। अगर आप 3 को देखें, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, इकाई का अंक 3, 9, 7 और 1, और यही चीजें आप और आगे बढ़ोगे तो फिर से आती रहेंगी, ठीक ना। 3 की घात 4 का रिजल्ट 1 है, 7 में देखोगे तो है, तो यहां पर ये लिखे हैं जो कि ये 2 की घात अगर 4 से डिवाइड पूरी हो जाती है, इकाई का अंक 6 मानेंगे। 3 की घात अगर लगी है और वो घात 4 से डिवाइड होती है तो इकाई का अंक 1 आएगा। 7 अगर है और उसकी घात 4 से डिवाइड हो रही है तो भी इकाई का अंक 1 है, और 8 अगर है उसकी घात 4 से डिवाइड हो रही है तो भी इकाई के स्थान पर 6 माना जाएगा। बात ठीक है ना। अब इन सब बातों को जहां पर इकाई का अंक जो आएगा घातों में हम लोग और अलग अलग कई प्रश्नों करते हैं, उसमें इनको और देख लेते हैं, फिर टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, 3, 7, 9, 5, 2, 4 into 3, 2, 6 into 5, 2, 1, 5, 7 into 3, 3, 4 into 1, 8, 2 into 6, 5, 7 पावर है 3, 2, 4। मान लीजिए ये है 4 संख्याएं गुणा में, चारों पे अलग अलग घातें लगेंगी, हर एक का अलग अलग इकाई का अंक निकालिए और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो इनसे तो मतलब नहीं है 9 की घात, ठीक ना, यहां पर पूरी डिवाइड हो रही है 4 से, क्योंकि इससे हमें मतलब नहीं रहेगा। इसमें आप देखेंगे 4 से डिवाइड है, इसलिए इकाई का अंक 4 लिया जाएगा, सॉरी घात 4 रह जाएगी। इसमें देखेंगे यहां पर इन दो से मतलब नहीं है, 6 का केस है, घात कुछ भी लगी हो इकाई का अंक 6 ही आएगा। यहां पर इनसे मतलब नहीं है, 4 है, घात सम है, इसलिए 6 आ जाएगा। यहां पर आप देखोगे इनसे मतलब नहीं है, 7 है, 4 से डिवाइड करने वाला रूल लगेगा, ये भी घात 4 से पूरी डिवाइड हो रही है, इसलिए यहां पर भी 7 की घात 4 के हिसाब से यहां पर भी देखेंगे, ठीक ना। तो इसमें घात 4 है, इसलिए इसका इकाई का अंक 1 कहलाएगा। इन दोनों का गुणा से इकाई का अंक 6 ही आएगा। यहां पर एक पूरे का हल का इकाई का अंक 6। तो अलग अलग में इकाई के अंक देख लेते हैं, उन सब का गुणा था तो गुणा कर देंगे, टोटल होगा टोटल कर देंगे और उसके हिसाब से फिर डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, 3, 4, 7, 5, 2, 1 into 8, 6, 3 into 5, 2, 4 into 6, 8, 3 into 9, 7, 5 into 1, 1, 8 into 4, 6, 2 power 3, 1, 3, 7। ठीक है भाई। अब यहां पर एक्चुअली कोई भी नियम लगाने की जरूरत नहीं है आपको यहां पर कि आप इनको अलग अलग चेक करें। आप देखो एक 5 है और एक सम संख्या है, इकाई का अंक 0 रहेगा, तो वो नियम बराबर चलता रहेगा कि अगर कहीं से 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, केवल 5 होता, विषम ही होते तो वो उसके हिसाब से आ जाता। 5 है और सम है, गुणा होने के बाद इनसे क्या आएगा, इनसे क्या आएगा, कोई मतलब ही नहीं था इस वाले प्रश्न में।
मान लीजिए प्रश्न ये था 3 4 पावर 9 6 9 8 प्लस 3 9 पावर 5 8 प्लस 6 3 पावर 1 1 प्लस 9 2 पावर 3 9 प्लस 8 और 6 पावर है मान लीजिए 15। ऐसा दिया हुआ है। इस बार गुणा नहीं है, जोड़ा गया है। हर एक का इकाई का अंक निकाल लें और फिर उनका टोटल कर दें। यहां पर 4 है तो यहां पर 4 के हिसाब से देखना है। 4 वाला नियम यह है कि घात सम हो तो 6 आएगा, विषम हो तो 4 आ जाएगा। यहां पर 4 पे सम घात लगी है, इकाई का अंक केवल 6 रहेगा। इसमें 9 वाला केस है, 9 वाले में भी सम और विषम के आधार पर ही देखते हैं। 9 वाला केस है, घात सम लगी है, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। यहां पर 3 के हिसाब से है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा 3, 4 दूनी 8 और 3 तो 3 की घात 3 की घात 3 होता है 27, इकाई का अंक 7 होगा। हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। 2 है, 4 से डिवाइड करने वाला ही नियम लगाएंगे। 4 राम 36, 3 बचेंगे तो इकाई का अंक 8 आ जाएगा। यहां पर आप देखें 6 वाला केस है, घात कुछ भी लगी हो, इकाई का अंक 6 वाले अगर इकाई के स्थान पर है, ठीक ना, कुछ भी रहेगी घात, इकाई का अंक 6 का 6 रहेगा। इनमें सम विषम देखेंगे, यहां पर 3 और 2 को है, घात 4 से डिवाइड करने वाले नियम, तो इसके हिसाब से इकाई का अंक ये आ गए। अब इनको अपन को जोड़ना है। 6 और 1 7 तो 7 14 और 6 20 और 8 28। जोड़ने के बाद इकाई के स्थान पर 8 प्राप्त होगा, क्योंकि 28 में इकाई का अंक 8 है तो सबको जोड़ने पर इकाई के स्थान, मतलब इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो इकाई के स्थान पर 8 आएगा। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो गुणा है तो गुणा के हिसाब से व्यवस्थाएं देख के चलते हैं, योग करा गया था तो उसके हिसाब से व्यवस्थाएं। ठीक, अगले क्वेश्चन में देखें। मान लीजिए लिखा है 38 पावर 491 माइनस 30 या 60 12 पावर 415। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है, बात ठीक है। अब यहां पर आपको यह समझना है कि यहां पर बड़ी संख्या है 38, उस पर घात भी बड़ी लगी है, छोटी संख्या पर घात छोटी लगी है। इसको सॉल्व करके वैल्यू बड़ी आएगी, इसको सॉल्व करके वैल्यू छोटी आएगी। बात ठीक है ना, मतलब यहां से इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या ही घटेगी। अब हमें ये डिसाइड करना है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा। इससे मतलब नहीं है, 4 से डिवाइड कर दें इस घात को, केवल इतने को, तो 8 पे 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, यानी 8 की घात 3, यानी इसमें इकाई के स्थान पर 2 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे मतलब नहीं है 2 की घात लगेगी, इससे मतलब नहीं है 3 घात इसमें, तो यहां पर आएगा 8। एक तरह से इस संख्या में से ये वाली संख्या घटना है। अब आप ध्यान देना कि यहां पर 2 है, यहां पर 8 है, तो घटा के 6 मत बोल देना, इसको स्टार्टिंग में समझाया जा चुका है। मान लीजिए संख्या है 49752 और एक है 31748, ठीक है ना। बड़ी संख्या, छोटी संख्या 2 है और 8 है, तो जब घटाएंगे तो क्या 6 आएगा, या 12 में से 8 गए तो 4 आएगा। तो इन दोनों को घटाने के बाद इकाई के स्थान पर 4 है, ये डिसाइड होगा, ठीक ना। अगर ये बड़ा होता, ये छोटा होता, तो जैसे घटते हैं वैसे घट जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि बड़ी संख्या है, इसकी तरह है, तो इसको घटाने का तरीका भी इस तरीके का होगा, 4 आएगा, यहां का रिजल्ट भी इसी के अनुसार रहेगा, ठीक ना। और देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है आपको कि 333 पावर 2424 माइनस 777 पावर 3838 प्लस 666 पावर 5454। कुछ बातें प्लस में है, कुछ माइनस में है, केवल आपको यही समझना है। आप देखो कि यहां पर एक संख्या है, जबकि जो प्लस होना है वे ये 2 संख्या है, ठीक ना। ये संख्या जब दोनों 2 संख्या प्लस होंगी तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इसकी जो घात है वो इसके मुकाबले में कम है, इस वाली संख्या के बाद इसमें जुड़ रहा है, तो इन दोनों की टोटल बड़ा आएगा, ये वाली वैल्यू उसके मुकाबले में छोटी आएगी, ठीक ना। तो हमें इन दोनों के इकाई के अंकों को टोटल करना है, उसमें से इकाई के अंक इसका घटाना है, तब डिसाइड होगा। इसको जब करेंगे तो इससे मतलब नहीं है 3 की घात, इससे मतलब नहीं है,
तो ये 3 की घात 4 इकाई का अंक 1 आएगा, ठीक ना। माइनस इसको देखेंगे तो यहां से इससे मतलब नहीं है, इनसे मतलब नहीं है। जब 7 है यहां पे जब डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा, ये इसके हिसाब से चलेगा, 9 आएगा। इसकी 6 है, घात कुछ भी हो इकाई का अंक 6 ही रहेगा ऐसा। तो यानी 1 और 6 जुड़ के आया 7 और माइनस का 9 फिर से वही है कि जो बड़ी संख्या है उसमें इकाई के स्थान पर 7 है, जो छोटी संख्या है उसमें इकाई के स्थान पर 9 है। घटा के 2 मत लिख देना, यहां पर एक तरह से 17 में से 9 घटेगा तो इकाई के स्थान पर 8 आएगा और ये इसका आंसर होगा। बात ठीक ना। बाई चांस ऐसा हुआ है कि जैसी स्थिति इसमें बन रही थी वैसी स्थिति इसमें बन रही है, लेकिन जो भी हो उसको आपको करना इसी तरीके से। अगले प्रश्न में देखना, मान लीजिए है 3, 4, 5 पावर 1, 9, 8 इंटू, ये प्लस ले लेते हैं, प्लस 3, 4, 7, 9 पावर 1, 6, 7 इंटू 8, 1, 7, 4 पावर 3, 3 माइनस 1, 2, 7 पावर 9, 6, 1, ठीक ना। और माइनस 1, 3, 8 पावर 5, 6 मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक ना। इन दोनों के इकाई के अंक निकालकर उनको जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों के इकाई के अंक निकालकर उनको घटाना पड़ेगा, ठीक ना। और यहां पर फिर इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा और उसके बाद उसमें से ये वाला इकाई का अंक घटेगा। तो एक तरह से इसमें काफी कैलकुलेशन भी है, हर एक का इकाई का अंक देखना है, ठीक ना। ये इसमें इकाई के स्थान पर 5 है, सॉल्व होने के बाद इकाई का अंक 5 ही आएगा, प्लस इसमें 9 है इकाई के स्थान पर, 9 है तो घात सम या विषम देखकर पता लग जाता है, घात विषम है इसलिए 9 वाला केस 9 ही रहेगा, ठीक है भाई। इंटू यहां पर आप देखो 4 है और घात सम विषम के हिसाब से चलेगी, घात विषम है तो इसका 4 ही आएगा। यहां पर 7 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो एक शेष बचेगा, एक शेष बचेगा इसलिए ये 7 रहेगा, ठीक ना। माइनस यहां पर आप देखें, यहां पर 8 है, 8 की घात जो है वो 4 से पूरी डिवाइड हो रही है, क्योंकि 8 है तो 4 से डिवाइड करने का नियम लगेगा, 4 एकम 4 और 1 बचेगा, 4 चौके 16 पूरा डिवाइड हो रहा है इसलिए इकाई का अंक 6, 8 की घात 4 में दिखने का, ठीक ना। तो यहां से व्यवस्थाएं इस प्रकार की आ रही है, ठीक। यहां पर आप देखो यहां भी बड़े में से छोटी संख्या घट रही है और इन दोनों का गुणा होने के बाद संख्या बहुत ही बड़ी हो जाएगी, उसमें से फिर ये बहुत छोटी संख्या घट रही है। इनका इकाई का अंक 9 और 5 14 है, 4 आएगा। इंटू में यहां पर इकाई का अंक कितना, एक तरह से 14 में से 7 घट रहा है, ठीक ना, तो 7 ही आएगा, ठीक है बात। और माइनस का 6, ठीक, जो जहां जैसा हो रहा है उसके हिसाब से इन दोनों का इकाई का अंक इनका गुणा हो रहा है। अब ये 7 चौको 28 में 8, ये संख्या बहुत बड़ी है जिसका इकाई का अंक 8 है, माइनस 6 यहां पर केवल 2, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी घट रही है, अंक भी बड़ा और छोटा है तो डायरेक्ट घट जाएंगे, यहां पर 2 ये इकाई के स्थान पर कहलाएगा इस पूरे के हल में। तो काफी कैलकुलेशन है एक तरह से इसमें, हर एक जगह का आपको इकाई के अंकों का भी ध्यान रखना है, इनका जुड़ना है तो जोड़ने के हिसाब से, यहां पर घटना है घटने के हिसाब से, फिर दोनों का गुणा करने के हिसाब, फिर उसके बाद घटेगा फाइनल, फिर ये है। और देख लीजिए 1, 2, 4 पावर 69 प्लस 393 पावर 237 माइनस 717 पावर 826, ठीक ना। मान लीजिए ये और है, इसमें भी अलग अलग देखना है, जुड़ जाएंगे ये कट जाएंगे। एक बात जरूर ध्यान देना, यहां पर जो संख्याएं प्लस हो रही हैं भले ही 2, लेकिन ये दोनों की जो टोटल वैल्यू आएगी वो इससे कम होगी, ठीक ना, क्योंकि ये संख्या भी बड़ी है और उस पर घात भी बड़ी लगी है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। यहां पर माइनस वाली संख्या बहुत बड़ी है, इस वाली में से इन दोनों का टोटल घटेगा, टोटल माइनस में आएगा, अंक माइनस में नहीं बताया जाएगा, अंक तो हमेशा प्लस में ही चलते हैं, ठीक ना। केवल घटने के बाद जो संख्या आएगी वो माइनस प्लस की हो सकती है। तो यहां पर ध्यान देना कि जो वैल्यू ये आएगी वो बहुत बड़ी है, इन दोनों का टोटल उससे छोटा रहेगा,
तो इस वाले वैल्यू में से इन दोनों को अपन को घटाना है, ठीक ना। अलग अलग इकाई के अंक देखें। 4 वाला केस है, घात विषम है, तो इकाई का अंक 4 आएगा। 3 है, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 नाम 36, 1 बचेगा इसलिए 3, और माइनस 7 है, 4 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 7 की घात 2 9, ठीक ना। इन दोनों को जोड़ेंगे, इकाई का अंक 7 माइनस 9, ठीक ना। अब आप यहाँ पे 17 में से 9 मत करना, क्योंकि संख्या ये वाली बड़ी है, तो एक तरह से इसमें से यही घट जाएगा। मतलब यहाँ की जो संख्या है, थोड़ी देर के लिए मान लो वो आई 5 9 4 8 वगैरह करके, और लास्ट में इकाई का अंक 9, और उसमें से अपन घटा रहे हैं छोटी संख्या, मान लीजिए 3 2 1 5 ऐसा कुछ करके, और इकाई का अंक 7। ये इकाई का अंक इस वाली संख्या का है 9, और 7 जो है वो उन दोनों का टोटल करने के बाद वो छोटा आएगा, क्योंकि ये संख्याएं छोटी हैं, घात कम है। बड़ी संख्या है, घात बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको ऊपर रखेंगे। इन दोनों का टोटल आएगा वो नीचे रखेंगे। ये जब घटेंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए इसका, ठीक ना। आप देखेंगे कि पिछले वाले सवालों में 7 में से 9 घटा के हमने कई जगह 8 कर दिया है, ठीक ना। लेकिन यहां पर वो ध्यान रखते हैं कि कौन सी वाली संख्या बड़ी आ रही है, ये बड़ी संख्या का इकाई का अंक है या ये बड़ी संख्या का इकाई का अंक। ये बड़ी संख्या का इकाई का अंक है, वो ऊपर रहेगा, ये छोटी संख्या का इकाई का अंक है, वो नीचे। जब घटेगा तो 2, इसलिए इस प्रश्न का आंसर 2 ही माना जाएगा। इन सब चीजों का ध्यान रख के चलना पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे। मान लीजिए लिखा है 9 6 4 3 पावर 195, और उसकी भी पावर है मान लीजिए 31, ऐसा है, ठीक। अब यहां पर इसकी घात पहले इसके हिसाब से इकाई का अंक देखेंगे, फिर जो आएगा उस पे घात ये लगाकर फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको देखें, इनसे तो कोई मतलब नहीं है, 3 पावर ये, ठीक ना। तो इसमें इकाई का अंक जब देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, ठीक ना। तो इसको सॉल्व करें, फिर बाद में जब इसमें देखेंगे तो इस घात को भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसे 4 से डिवाइड करा, शेष 3 आया, इसको भी मान लो यही रखते हैं अपन, उसके बाद कर लेंगे। अब इसमें देखेंगे तो इकाई का अंक 7 आएगा, क्योंकि 3 की घात 3, तो 27 में इकाई का अंक 7, 31 ये है। इसको 4 से डिवाइड अब कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 28, 3 7 का गुणा 3 में, 7 7 49 और 9 7 63, इकाई का अंक 3 आएगा, और ये इस प्रश्न का आंसर होगा। तो घात लगी थी और फिर पूरे पे अलग घात थी, तो पहले इस अंदर वाले को सोल्व करा और बाद में उसका इकाई का अंक देखकर फिर उस घात को एडजस्ट करा, ठीक ना। अब ये वाला प्रश्न देखें। 2 पावर 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 पावर 5 इंटू 4 पावर 5 पावर 6 इंटू 5 पावर 6 पावर 7 इंटू 6 पावर 7 पावर 8 इंटू 7 पावर 8 पावर 9, ठीक ना। 9 8 पावर 9 पावर 10, मान लीजिए ये प्रश्न है। घात के ऊपर घात लगी है, ठीक ना, लेकिन इसको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने देखा कि एक जगह 5 है, एक जगह सम संख्या कुछ भी हो, 2 हो, कुछ भी हो, सम है, 5 का सम में गुणा होगा, पूरे का इकाई का अंक 0 आना है। तो इस पूरे क्वेश्चन को देखने में भले ही थोड़ा सा अलग से था, एकदम से समझ में नहीं आएगा क्या करें, लेकिन इसका बात यही छुपी है। 5 आ रहा है और एक सम संख्या गुणा में है, इकाई का अंक 0 है, कोई नहीं बदल सकता इस स्थिति को, हमेशा ये इसी रूप में, ठीक ना। तो इस वाले सवाल की कोई वैल्यू नहीं थी, बहुत छोटा सी बात थी, ठीक। अब आगे के प्रश्नों में हम लोग फैक्टोरियल्स या गुणक चक्र की बात करने वाले हैं। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि फैक्टोरियल या गुणक चक्र क्या होता है। वैसे तो अधिकतर लोगों को पता होगा, फिर भी आप समझ लीजिए। गुणक चक्र का मतलब या फैक्टोरियल का मतलब होता है जब एक से लेकर लगातार संख्याओं का गुणा किया जाता है। जैसे अगर हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू और ये गुणा मान लीजिए 50 तक हम कर रहे हैं, तो इसको 50 फैक्टोरियल करके लिख दिया जाता है। मतलब ये उल्टा आई जैसा, या फिर आप ऐसा कि 50 और फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसा, तो ऐसा या ऐसा चिन्ह बना दें, तो इसका मतलब इस बात से है, मतलब 1 से लेकर 50 तक का गुणा है तो केवल 50 फैक्टोरियल उसको लिख देंगे, तो उसका मतलब यही है। इसी तरह से अगर मान लीजिए 12 फैक्टोरियल है तो आप समझ जाएं कि उसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 12 तक। तो 1 से लेकर जहां तक का गुणा है उसके साथ में फैक्टोरियल का चिन्ह लगा के लिख दो, तो समझने वाला समझ जाएगा कि यहां से यहां तक के गुणा की आप बात कर रहे हो, ठीक ना। और केवल गुणा की स्थिति के लिए ही
इस तरह का फैक्टोरियल का चिन्ह जो है वो प्रयोग किया जाता है। बात ठीक है। अब इनसे संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको समझना है, क्योंकि आगे जो प्रश्न बनेंगे उसमें प्रश्न ऐसा आ जाएगा, मान लो वो कहेंगे कि 53 फैक्टोरियल का इकाई का अंक बता दो, या फिर प्रश्न आएगा कि 53 फैक्टोरियल की घात मान लीजिए 42 है, इसमें इकाई का अंक बता दो, या फिर ये प्रश्न आएगा कि 53 फैक्टोरियल पावर 39 फैक्टोरियल, इसमें इकाई का अंक बता दो, या फिर प्रश्न ऐसे बनेंगे कि 53 फैक्टोरियल प्लस 40 फैक्टोरियल, इसमें इकाई का अंक बता दो, वगैरह। ठीक ना। तो ये अलग अलग प्रकार के इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहले हमें फैक्टोरियल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। स्पेशली दो चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो फैक्टोरियल में जैसे इसमें इकाई का अंक क्या है वो आएगा, और जब जैसे घात में फैक्टोरियल लगा होगा तो हम घात को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा आगे के एनालिसिस के लिए। तो 4 से डिवाइड करने पर फैक्टोरियल में क्या स्थिति आएगी, इन दो बातों को आप समझें। ठीक ना। उसके लिए आप ये समझें कि जैसे 1 फैक्टोरियल हो या फिर 0 फैक्टोरियल हो, इन दोनों का मतलब तो केवल एक होता है। 0 फैक्टोरियल हो तो भी एक है, और 1 फैक्टोरियल हो तो भी उसकी वैल्यू केवल एक है। 2 फैक्टोरियल अगर है तो इसका मतलब 1 into 2, इसलिए इसका गुणा करने पर 2 ही आएगा। 3 फैक्टोरियल अगर है तो 1 into 2 into 3, इनका गुणा करने पर 6 आएगा। आप देखो कि 2 फैक्टोरियल का इकाई का अंक 2 कहलाएगा, 1 फैक्टोरियल का 1 कहलाएगा, 3 फैक्टोरियल का इकाई का अंक 6 कहलाएगा। 4 फैक्टोरियल अगर है तो 1 into 2 into 3 into 4, और ये इसका मतलब एक बार इसमें 4 का गुणा तो 24, यानी इसका इकाई का अंक 4। तो ये आपको इतना ध्यान रख के चलना है कि 1 फैक्टोरियल का इकाई का अंक 1 है, 2 फैक्टोरियल का इकाई का अंक 2 है, 3 फैक्टोरियल का इकाई का अंक 6 है, और 4 फैक्टोरियल का मतलब है 24, जिसमें इकाई का अंक 4। अभी आप देखें इन 5 की एंट्री यहां तक कहीं नहीं है। सबसे पहले 5 फैक्टोरियल में आएगा, 1 into 2 into 3 into 4 into 5, और 24 पंचे 120, इसमें इकाई का अंक 0। अब आप यहां से ये चीज समझना कि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़े में आप जाओ, जैसे मान लो आप 6 फैक्टोरियल में जाए तो 6 फैक्टोरियल का मतलब है 5 फैक्टोरियल तक की तो यही है 120, क्योंकि 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, इसका मतलब यहां से यहां तक 120 है, उसमें 6 का गुणा तो इसकी वैल्यू 720 हो जाएगी, इसी में 6 का गुणा हो जाएगा 720 आ जाएगा। इकाई का अंक 0, मतलब एक बार 5 आ चुका है, सम संख्या उसके साथ है, तो फिर अब आगे जितने भी आप चलोगे 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कहीं तक भी आप जाए, इन सब में अब इकाई का अंक 0 ही रहेगा। तो ये फिक्स हिसाब किताब है कि जब 5 या उससे बड़ा फैक्टोरियल आप देखते हो तो उन सबका इकाई का अंक फिक्स है कि 0 ही होगा। और अगर आप 4 फैक्टोरियल तक हैं, ठीक ना, तब उनके अंदर 0 नहीं आता है। 1 फैक्टोरियल में ये, 2 फैक्टोरियल में ये, 3 में ये, तो ये इनके एक इकाई के अंक से संबंधित बात है। आगे जब प्रश्न इस्तेमाल होगा तो आपको ये चीज समझना है कि इसमें अब ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इकाई का अंक क्या आएगा 0, क्योंकि 5 या उससे बड़ा फैक्टोरियल होगा, इकाई का अंक 0 है, फिक्स है, कोई इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। यहां पर भी आप देखो 53 फैक्टोरियल पर घात लगी है, इकाई का अंक इसमें भी 0 है, क्योंकि अगर 0 है तो इकाई के अंक पर और घात कुछ भी लगाओ तो वो 0 ही रहना है। यहां पर भी यही चीज है, इस फैक्टोरियल होने की वजह से इस पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इस पे इकाई का अंक यहाँ का 0 ही है, तो 0 पे घात किसी भी रूप में हो कोई फर्क नहीं आएगा। इसमें भी इकाई का अंक 0 है, इसका भी इकाई का अंक 0 है। 5 से बड़े फैक्टोरियल्स हैं, इकाई के अंक 0 ही होंगे, इसलिए इन दोनों का भी इकाई का अंक 0 होगा। तो इतनी बात को समझने से ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि जब भी कोई फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ा है, तब फिर उसमें आपको इस बात को ध्यान रख के चलना है कि इकाई का अंक 0 है। अगर उससे छोटा लिए हैं तो फिर केवल 4 ही फैक्टोरियल्स हैं जो उससे छोटे हैं, 4, 3, 2 या 1, इनमें इकाई के अंक ये हैं, तो ये भी ज्यादा जरा सी कैलकुलेशन से नॉर्मली ये इस तरह की बात पूछी नहीं जाएगी, पूछी भी जा रही है तो यहां से अपन उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक ना। तो इन बातों को इस आधार पर आसानी से समझा जा सकता है कि 5 या बड़ा फैक्टोरियल अगर है, इकाई का अंक 0 फिक्स है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर बस एक आएगी, जब प्रश्न ये होगा, मान लीजिए कि वो बता दें 37 की पावर मान लीजिए है 42 फैक्टोरियल, बात ठीक ना। अब यहां पे फैक्टोरियल नहीं लगा, तो ये एक संख्या है जिसका इकाई अंक 7 है,
इस पे जो घात लगी है वो फैक्टोरियल में है। अब फैक्टोरियल में है तो इसका पूरा गुणा करो फिर 4 से भाग करो। एक्चुअली आपको यहां पर भी एक बात समझना है कि जब आप 4 फैक्टोरियल को देखें तो उसके अंदर 4 है, इसलिए इनका गुणनफल जो भी होगा वो 4 से डिवाइड होगा। जब 5 फैक्टोरियल को देखेंगे तो उसके अंदर भी 4 है, इसलिए ये भी 4 से पूरा डिवाइड होगा। इसके अंदर 4 है, इनका गुणनफल भी 4 से डिवाइड। 4 या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल लोगे तो वो हमेशा 4 से डिवाइड होगा। यानी इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक 4 तो आ चुका है, इसलिए इसकी जो भी कैलकुलेशन आएगी वो 4 से पूरी डिवाइड होगी। और जब 4 से पूरी डिवाइड होगी तो हम क्या देखेंगे कि 7, इससे तो मतलब नहीं है। इस वाली घात पर 4 से डिवाइड होने वाली संख्या जब भी है तो केवल 4 और इसमें इकाई का अंक 1 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जब भी फैक्टोरियल 4 से बड़ा होएगा वो 4 से डिवाइड होगा। 4 या 4 से बड़ा है तो वो 4 से डिवाइड है। दो चीजें यहां पर आप समझ रहे हो, एक तो इकाई का अंक फैक्टोरियल्स में क्या है और दूसरा वो 4 से डिवाइड है कि नहीं है। क्योंकि 4 से डिवाइड है की जरूरत तब पड़ेगी जब घात में फैक्टोरियल होगा। तो 4 या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल है तो वो 4 से डिवाइड पक्का होगा, इसलिए पूरे फैक्टोरियल को हटा के केवल 4 रख देंगे घात की जगह। क्योंकि जब भी घात 4 से डिवाइड होगी तो पूरी का शेष 4 ही माना जाता है और उसके अनुसार इस कैलकुलेशन को आप कर सकते हो। तो इतनी समझ के बाद अब फैक्टोरियल की ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रहेगी। दो चीजें आपने समझ ली, इकाई का अंक 5 या उससे बड़े फैक्टोरियल में हमेशा 0 होना है और 4 या उससे बड़ा फैक्टोरियल कोई भी होगा वो हमेशा 4 से डिवाइड होगा। इन दोनों बातों को हम आपको लिखे देते हैं कि एक तो ये कि फैक्टोरियल गुणक चक्र, ठीक है, में इकाई के अंक की अगर आप बात करते हैं, ठीक है ना, तो 5 या उससे बड़े सभी फैक्टोरियल का इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। ठीक है भाई, ये इसका इकाई के अंक की बात है। फैक्टोरियल या गुणक चक्र को 4 से भाग देना होगा, ठीक है ना। अगर घात के रूप में अगर फैक्टोरियल है और फिर इकाई का अंक उस संख्या का आप देखने वाले होंगे तो फिर आपको उसको 4 से डिवाइड करके चेक करना है, ठीक ना। तो इसके लिए 4 या उससे बड़े सभी फैक्टोरियल हमेशा 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। ये दो बातें फैक्टोरियल्स के बारे में आपको समझ के चलना है, ठीक है। अब कुछ और प्रश्नों पर अपन चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए प्रश्न आपको दिया जाता है कि 68 पावर 39 फैक्टोरियल प्लस 49 फैक्टोरियल पावर 22, ठीक ना, के हल में इकाई का अंक क्या है। यहां पर संख्या पर फैक्टोरियल है घात के रूप में, यहां फैक्टोरियल संख्या है और उस पर घात सामान्य है, ठीक ना। जब इसको देखेंगे तो इससे तो मतलब नहीं रहेगा, हमें 8 में इस घात को 4 से डिवाइड करने की बात करना है। चूंकि 39 फैक्टोरियल है, ये बताया है कि 4 या उससे बड़ा फैक्टोरियल होगा, 4 से डिवाइड पक्के में होगा क्योंकि उसके अंदर एक 4 गुणा में आता है, इसलिए डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो घात के रूप में हम 4 लेके चलेंगे प्लस ये 9 है, ठीक ना। लेकिन इस 9 होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये फैक्टोरियल है और 5 से बड़ा जब फैक्टोरियल होगा तो इसका इकाई का अंक 9 के हिसाब से नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट समझ जाएंगे कि इसका इकाई का अंक तो 0 ही आना है। ना इससे मतलब है बाकी से, ना घात से मतलब है, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो इसके अंदर इकाई का अंक 0 हमेशा रहेगा। 5 से बड़े फैक्टोरियल में घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 0।
8 की घात 4 जब करते हैं तो इकाई का अंक 6 आता है, ये 0 है। दोनों जब जुड़ेंगे तो पूरे हल का इकाई का अंक 6 होगा, ये इसका आंसर कहलाएगा। ठीक ना। तो जब इन दो संख्याओं को टोटल के रूप में आप देखेंगे तो इकाई के अंक का निर्धारण इस तरीके से हम लोग करते हैं। और एक देख लेते हैं, 3 9 4 पावर 8 6 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू वाला देख लेते हैं, इंटू 56 पावर 3 9 4 2 फैक्टोरियल। दोनों संख्याएं हैं और दोनों पे घात फैक्टोरियल के रूप में लगी है। ये 4 है, घात सम या विषम के हिसाब से देखते हैं। चूंकि घात 4 से डिवाइड हो जाती है, क्योंकि ये फैक्टोरियल है, 4 से बड़ा फैक्टोरियल जो भी होगा 4 से डिवाइड होगा, तो यहां पर 4 की घात 4 का हिसाब ही है। और 4 की घात 4 में फिक्स है, जब 4 की घात सम है, ये सम ही हैगा, सॉल्व होने के बाद भी सम है, 4 की घात सम है, इकाई का अंक 6 आएगा। इनटू में यहां पर 56 है, इकाई का अंक 6 है, घात जो लगी है वो 4 से बड़ी है, 4 से डिवाइड होगी, यहां से हमें 6 ही मिलेगा, तो 6 यहां से, और दोनों का जब गुणा होगा तो भी 6, यानी इसका इकाई का अंक 6 है, इसका भी इकाई का अंक 6 है। ठीक, यहां पर घात 0 मतलब घात ये है 4 से डिवाइड है, नीचे 0 का मत देखना, क्योंकि फैक्टोरियल नहीं है। फैक्टोरियल होता तब इनके इकाई के अंकों का 0 होना पॉसिबल होता। यहां पर केवल घात को डिवाइड करना है, वो फैक्टोरियल के रूप में है। 4 से ये भी डिवाइड है, 4 से ये भी डिवाइड है, 6 में 6 रहेगा, 4 में 4 रहेगा, सॉरी 4 में भी 6 रहेगा, क्योंकि घात सम है तो 6 आ जाता है, ये तो 6 है ही, पूरा गुणा का इकाई का अंक 6। इस तरीके से इनका निर्धारण कर दिया जाता है। बात ठीक है। और प्रश्न देखते हैं थोड़े से और अच्छे, जिनमें फैक्टोरियल्स का यूज हम लोग समझेंगे। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन ये होगा कि हमें 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 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 अप टू मान लीजिए है 99 फैक्टोरियल, और इस पूरे हल में इकाई का अंक क्या आएगा वो मान लीजिए हमें बताना है। ठीक ना, मतलब अलग अलग फैक्टोरियल से और सबको जोड़ने पर इकाई का अंक क्या आएगा ये बताना है। आपको बस ये समझना है कि 5 फैक्टोरियल और उससे बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं सबका इकाई का अंक 0 होता है। मतलब यहां पर 0, 6 वाले में भी 0, 7 वाले में भी 0 और 99 तक इन सबका इकाई का अंक 0 है, इसलिए इन सबको जोड़ने पर तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। अब चूंकि ये सब प्लस प्लस है तो इनके इकाई के अंक आपको और देखना है। इसका इकाई का अंक 1 है, इसका इकाई का अंक 2, इसका इकाई का अंक 6 होगा, इसका इकाई का अंक 4, क्योंकि ये 24 है, इकाई का अंक 4, 6 में इकाई का अंक 6, 2 में 2 और 1 में 1। तो ये सब के साथ में ये वाला 0 इकाई का अंक के रूप में जुड़ेगा, तो 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13, 3 ये और प्लस 0, पूरे हल का इकाई का अंक 3 आएगा। इन्हें फिर से देख लो, 1 फैक्टोरियल का इकाई का अंक 1, 2 फैक्टोरियल में 2, 6, 3 में 3 दूनी 6 और 4 में 24 का 4, 6 और 4 10 और 3 13, 3 और इन सब का इकाई का अंक 0, तो ये सारे इकाई के अंक 0 के रूप में जुड़ेंगे। ठीक ना, ये इनके रूप में, तो इकाई का अंक 3 होगा, ये इसका आंसर कहलाएगा। अगला प्रश्न देखें इसी तरीके से संबंधित। ठीक ना, हाँ यहां पर एक चीज और समझ लो, अगर इनके बीच में गुणा लगा होता, सबके बीच में अगर गुणा लगा दें, मतलब प्रश्न ये कर दें कि 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 99 फैक्टोरियल, चूंकि 5 या उससे बड़े सभी का इकाई का अंक 0 है और 0 का गुणा किसी भी संख्या में होगा तो ये पूरे हल का इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो सब जगह अगर गुणा है तो 0 इकाई के स्थान पर आएगा, प्लस प्लस है तो सोचना आपको इस तरीके से। ठीक है, और अगला प्रश्न देखें। मान लीजिए ये हो प्रश्न, 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से मान लीजिए है 80 फैक्टोरियल तक। ऐसा प्रश्न है, 1 की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, हर एक में फैक्टोरियल संख्या के रूप में भी है और घात के रूप में भी है। ठीक ना बात, हमें इसमें तो समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन सब का तो इकाई का अंक 0 ही आना है। घात कुछ भी लगी रहे,
ठीक है ना। संख्या का अगर इकाई अंक 0 है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 है, घात कुछ भी रहेगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से 0 ही आना है, ठीक ना। इनमें आपको देखना है 1 की घात 1 है तो इसका तो 1 ही रहेगा, यहां पर 2 है और 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 है तो इकाई अंक 4 हो जाएगा। 3 और 3 की घात 6, क्योंकि इस फैक्टोरियल का मतलब सॉरी ये 6 बन जाएगा और 6 की घात 6, तो इसमें 6 ही आएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब इकाई के स्थान पर 6 और घात है, तो घात में आप देखो कि घात में 6 और 6 को एक अभी समझ लो ये है, यहां पर अगले स्टेप में कर लेते हैं। यहां पर 4 इकाई के स्थान पर 4 आएगा और ये घात 4 से पूरी डिवाइड होगी, तो 4 को 4 के तौर पर देखेंगे और इन सबका इकाई अंक तो 0 है ही। 1 + 4 6 है, 6 पे कितनी भी घात लगी हो इकाई अंक 6 ही रहेगा, और 4 है ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि घात इसकी सम है तो 6 और प्लस 0, तो 6 और 6 12 और 4 16 और 1 17, 7 और वो 0, यानी पूरे हल का इकाई अंक 7, ऐसा इसको कहा जाएगा। ठीक है भाई। तो इस तरीके से अब फैक्टोरियल से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको दिया जाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, ठीक ना। केवल जरा सी बस ध्यान रखते हुए चलना है कि कहां के 0 बन रहे हैं, कहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही है। केवल 1 से 4 फैक्टोरियल तक का आपको ध्यान रखना है, अगर वो भी प्लस या माइनस वाले फॉर्म में है तो, ठीक ना। अगर गुणा है सब जगह तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि सारा 0 बन जाएगा। ठीक है। 1 फैक्टोरियल की घात 50, 2 फैक्टोरियल की घात 49, 3 फैक्टोरियल की घात 48 और इसी तरीके से है 50 फैक्टोरियल की घात 1। घातें 50 से घटती जा रही हैं और ये फैक्टोरियल 1 से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक ना। प्रश्न अब इस तरह से बना दिया, ठीक। हमें केवल 1 से 4 तक का हिसाब देखना है बात, ठीक ना। बाकी के सारे फैक्टोरियल्स, ये भी फैक्टोरियल में ही है, बाकी के सारे फैक्टोरियल्स मतलब 3 के बाद 4 फैक्टोरियल, इसकी घात हो जाएगी कितनी 47, फिर अगला आएगा 5 फैक्टोरियल, इसकी घात होगी 46, इस तरीके से। तो ये तो सबका फिक्स है कि इनका इकाई का अंक तो 0 ही आना है। फैक्टोरियल अगर संख्या की जगह है तो वो इकाई का अंक 0 है, तो घातें कुछ भी बनी रहेंगी, इन पूरे के हल का इकाई का अंक तो 0 आएगा, ठीक ना। इनको देखना है। यहां पर आप देखें कि 1 की घात 50 है, ये 2 की घात 49 है और ये 6 की घात, क्योंकि 3 दूनी 6 है, ये 6 की घात 48 है और ये 24 में 4 है, 4 की घात 47 है और आगे के इकाई के अंक 0 है, फिक्स है, ठीक ना भाई। इसमें तो 1 ही रहेगा इकाई का अंक। 2 की घात जो है वो संख्या के रूप में है, घात के रूप में नहीं है। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बचेगा, तो 2 की घात 1 के हिसाब से 2 ही होगी। 6 पे कोई भी घात हो वो 6 ही रहेगा। 4 पे विषम घात है इसलिए 4 रहेगा और प्लस ये वाला 0 है, ठीक ना। तो 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13, 13 में इकाई का अंक 3, यानी इस प्रश्न को अगर हल करेंगे तो इकाई के स्थान पर 3 प्राप्त होगा। ये इसका सॉल्यूशन था। थोड़ा सा और अलग हटके क्वेश्चन अब है, फैक्टोरियल नहीं है, बिना फैक्टोरियल के ही है क्वेश्चंस। 4 की घात 1 प्लस इंटू कर देते हैं, इंटू 9 की घात 2 इंटू 4 की घात 3, 9 की घात 4, 4 की घात 5, 9 की घात 6 और इंटू 4 की घात 49 और 9 की घात 50। ठीक है भाई। 4 और 9 लिए हैं गुणा में, घातें उनकी क्रम से एक एक करके हिसाब में है। आप देखो 4 जिन जगहों पर है, एक छोड़ के एक 4 चल रहा है, ठीक ना। ये 4 पे जो घातें लगी हैं वो विषम है। आप देखो 4 पे घात 1 लगी, 4 पे घात 3 लगी, 4 पे घात 5 है, फिर 4 पे घात 7, 9 और 49 तक सब गुणा में है। 9 पे जो घातें लगी हैं आप देखो विषम है, ठीक ना। अब आपको समझना है कि जब 4 की घातों को अगर हम देखें तो 4 पे अगर विषम पावर है, 4 पे विषम पावर हो तो इकाई का अंक 4 ही रहता है, यानी कि यहां से 4 मिलेगा, यहां से भी 4 मिलेगा, यहां से भी 4 मिलेगा और यहां से भी 4 मिलेगा। और ये 4 कितनी बार मिलेगा आपको? 4 मिलेगा आपको 25 बार, ठीक ना। कैसे पता लगा? क्योंकि आप घात देखो 1 से 50 तक है, यानी 50 पद हैं। एक 4 वाला है, एक 9 वाला है। इसका मतलब 50 संख्या अगर लिखी हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसी 50 लिखी हैं,
तो 25 4 की घात वाली हैं और 25 9 की घात वाली हैं। जो 4 वाली हैं वे 25 हैं, सब पे विषम घातें लगी हैं, तो यानी सब में इकाई का अंक 4 प्राप्त होगा और वो 25 बार आएगा। और 4 अगर 25 बार आ रहा है तो वो सबका जब गुणा हो भी जाएगा, मान लीजिए इन्हीं का अगर गुणा कर भी देंगे तो इकाई के स्थान पर 4 ही बचेगा, क्योंकि 25 बार है, 25 विषम है, 4 का गुणा फिर से 4 में विषम बार हो रहा है, इकाई का अंक 4। ठीक ना। अब 9 को समझे। 9 पे घात सम लगी है, 9 पे घात सम लगी है, एक यहां पर आएगा, एक इकाई के अंक में इसमें आएगा। जब भी 9 पे घात सम लगी होगी तो इकाई का अंक 1 आएगा, यानी इसमें 1 का गुणा 1 में 25 बार होना है, 1 आएगा। इसलिए पूरे को सॉल्व करने पर इकाई का अंक 4 आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्नों में हिसाब ही लगाना पड़ता है, इसमें फैक्टोरियल नहीं था, फैक्टोरियल वाली चीज भी खत्म हो चुकी है, लेकिन क्वेश्चन जिस तरीके से दिया गया था ये आपको यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक ना, कि ये गुणा अगर मान लीजिए ये 50 की जगह हम 100 तक कर दें, मान लीजिए इसको चेंज कर दें कि 100 से स्टार्ट करें। ठीक है ना, 4 के घात 1 2 3 4 और इसको 100 तक ले जाए, ये 99 हो जाएगा और ये कितना 100 हो जाएगा। अब क्या होगा, 4 आएगा 50 बार, अब 25 बार नहीं आएगा, 50 बार आएगा, 50 बार आएगा तो इकाई का अंक यहां पर 6 हो जाएगा फिर, और इसका एक ही रहेगा क्योंकि 1 का गुणा 1 में चाहे इतनी बार। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितनी बार ले रहे हैं, उसमें से कितनी बार 4 है, कितनी बार 9 है, उसका ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें ये 50 बार तक था, इसलिए 49 घात ये, 50 घात ये, और 50 में से एक वो है, इसलिए 25 बार दोनों चीजें आएंगी। 4 भी 25 बार है और 9 भी 25 बार है, उस हिसाब से व्यवस्थाएं ये है। ठीक ना। और देख लेते हैं, अगर प्रश्न ऐसा है, मान लीजिए 4 की घात 1, 9 की घात 2, 4 की घात 3, 9 की घात 4, 5, 9 की घात 6, 4 की घात 99 और 9 की घात 100। अब की बार गुणा में था, अब की बार वही प्लस में है। ठीक ना, करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। आप देखो कि ये 4 वाले जो टर्म है उन पे विषम घातें लगी हैं। ठीक ना, 50 टर्म 4 वाले होंगे और 50 ही 100 वाले होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और जो 4 वाले हैं उन सब पे विषम घातें हैं, हर एक से इकाई का अंक 4 मिलेगा आपको। ठीक ना, और ये 4 अब कितनी बार 50 बार आएगा। अब अगर 4 50 बार जुड़ जाए, यहां पर जुड़ना है, गुणा नहीं होना, गुणा होने में आसानी थी, सब पे 25 बार गुणा हुआ विषम बार, यहां पर 4 जुड़ेगा और 4 के बार 50 बार जुड़ेगा, तो इनका इकाई का अंक इससे आएगा। 4 अगर 50 बार जुड़ दें या 4 में 50 का गुणा कर दें, बात ठीक ना, बात एक ही है, तो यहां पर 200 आ जाएगा एक तरह से। 4 ये जुड़ेंगे, यानी हमें इकाई का अंक 0 मिल रहा है, ये आपको समझना है। अब यहां पर ये देखें कि 9 है, तो 9 में इकाई का अंक 1 चलेगा और 1 भी कै बार आएगा, 50 है टर्म, तो 50 बार 1 है, 1 इंटू 50, 1 आया 50 बार, जब जुड़ेगा तो 50, यानी इसमें भी 0, तो 0 इकाई का अंक इसका और 0 ही इसका, यानी कि 4 50 बार जुड़ेंगे, इकाई का अंक 0 आएगा, 1 50 बार जुड़ेंगे, इकाई का अंक 0 आएगा। पूरे को सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक 0 ही प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए इसे हम 99 बार 98 बार ऐसा कुछ लेते तो हिसाब लगाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता। कै बार जुड़ रहा है वो देखना है, कै बार गुणा हो रहा है वो देखना है। गुणा होने में देखना आसान है, जोड़ने में देखना है थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, बात ठीक ना। 1 यहां पर गुणा में था तो 1 आया था, यहां पर 1 50 बार जुड़ गया है इसलिए 50 आ गया। तो जोड़ने के हिसाब से व्यवस्था है, गुणा के हिसाब से ही, जैसा प्रश्न हो उसके हिसाब से आपको इनको करना है। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न है कि प्रथम 120 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। प्रथम 120 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। अब यहां से आप ये और समझ लो कि एक तरह से बीजगणित का भी आपको प्रयोग करना है, अलजेब्रा का प्रयोग करना है। जब संख्याओं को जोड़ा जाता है तब उसमें, ठीक ना, तो इकाई का अंक निकालना है, लेकिन उनके योग का।
पूर्ण संख्याएं, भाई पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में फर्क है। पूर्णांक जब कहा जाता है तो बात इंटीजर्स की होती है, ठीक ना, और जब पूर्ण संख्याएं कहा जाता है तो बात होल नंबर्स की होती है। जो पूर्ण संख्याएं या होल नंबर हैं, ठीक ना, अभी बाद में हम लोग और किसी वीडियो में इनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक ना, या पूर्णांक क्या होते हैं या पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ये सब भी आप आगे समझोगे। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से स्टार्ट है, तो 0, 1, 2, 3 इनको कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। इनमें 0 भी शामिल रहता है। तो जब प्रथम 120 पूर्ण संख्याएं कहेंगे तो ये कहलाएगी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। मतलब 120 पूर्ण संख्याएं जब लिखने की बात आएगी तो 0 पहली, 1 दूसरी, 2 तीसरी, 3 चौथी, और ये कहां तक 119 तक लेंगे, 120 तक नहीं लेंगे। 120 तक अगर लिया तो संख्या 121 हो जाएंगी, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी शामिल है। तो इस प्रश्न में ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक ना। अब यहां पर हमें 0 से स्टार्ट करके यहां तक जोड़ना है। अब अगर हमें इनका योग लिखना है तो इनका योग होगा 1 से लगातार, मतलब 0 को तो अलग कर लेते हैं, 1 से लेकर 119 तक लगातार संख्याओं का योग n+1/2 के अनुसार लिखा जाता है। यहां पर 1 से अगर ले रहे हैं तो 119 तक n की वैल्यू 119 है, तो इनका योग जब लिखेंगे तो n हो गया n+1 यानी 119 + 1 और डिवाइडेड बाई 2, ये इनका योग है। 0 को अलग कर दिया क्योंकि 1 से यहां तक का योग इस रूप में है, 0 + 119 × 120 बटे में 60, 2 से डिवाइड कर दिया है 120 को तो 60 आया। इसका जब गुणा होगा तो आप ध्यान देंगे कि इकाई के स्थान पर 0 आएगा, और 0 ये है, यानी पूरे गुणनफल का इकाई का अंक 0 ही कहलाएगा, यानी ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बात ठीक ना। अब इसे अगर एक प्रश्न को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, अब प्रश्न आपको ये दें, प्रश्न ये है कि अगर हम 1 + 2 + 3 प्लस और मान लीजिए हम इसको लेके चल रहे हैं 42 तक, यानी इन संख्याओं को जोड़ना है और इसमें इकाई का अंक क्या आएगा हमें ये निकालना है, ठीक ना। बिल्कुल वैसे ही आप करेंगे, अब की बार 1 से ही है तो इनका जो योग होगा, क्योंकि प्लस प्लस किया जा रहा है इसलिए योग n 42 है, n+1 42 और 1 43 और बटे में 2 21 आएगा। अब इनका जब गुणा करेंगे तो इसका इकाई का अंक 1 है, यहाँ का इकाई का अंक 3 है। जब गुणा होगा तो गुणनफल का, इनके गुणनफल का इकाई का अंक 3 होगा। ये इस टोटल को लिखने का योग है। इसका जब योग निकाला जाएगा तो ये वैल्यू आएंगी। इनका जब गुणा होगा तो इकाई के स्थान पर 3 आएगा, यानी इन सबको भी अगर जोड़ेंगे तो भी इकाई के स्थान पर 3 ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब आप इस तरह का प्रश्न देखें, मान लीजिए है कि 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 प्लस प्लस, और ये है मान लीजिए 84 की पावर 5, ठीक ना। इसका हमें इकाई का अंक निकालना है, इकाई के अंक की ही निकाल रहे हैं, केवल टोटल नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम इसका इकाई का अंक, तो योग देखा, योग क्या आएगा और योग में इकाई का अंक बताया। ऐसे ही इसमें इकाई का अंक, तो वो इसमें देख रहे हैं अपन, ठीक ना। जब हम इकाई के अंक देखेंगे तो आप देखो कि हमें घात 4 से डिवाइड करके इसको हटाना, एक्चुअली सब में जो जो 4 है वो हट जाएगा यहां पर, तो ये रह जाएगा केवल 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर भी इकाई का अंक 84 में ही देखो आप एक तरह से। घात जब 4 से ज्यादा है और आप केवल इकाई का अंक देख रहे हो तो 4 से डिवाइड कर दो, हटा दो, जो शेष बचता है, यानी सब में अब एक एक यहां पर रह गया घात की जगह, ठीक ना। एक तरह से ये सिंपल ही है कि आपको इस सीरीज को 84 तक जोड़ना है और उसमें इकाई का अंक क्या आएगा ये निकालना है। इसको जब हम इनका योग लिखेंगे अगर, तो वही है 84 संख्याएं, तो 84 × 85 बटे 2, इसको डिवाइड करेंगे 42 × 85, ये आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे इकाई का अंक 0 आएगा, ये इसका डिसीजन, ठीक ना। तो इस तरह के प्रश्नों को
करने के लिए स्थितियां इसी तरीके से आपको देख के चलना है कि घात 5 है, 4 से डिवाइड कर दो, शेष बचा 1, घात 4 से डिवाइड करा, शेष बचा 1, घात 4 से डिवाइड करा, शेष बचा 1, इसमें भी। तो ये अब सीरीज घात 1 के रूप में इस तरीके से नजर आएगी। अब मान लीजिए 5 की जगह पे कुछ और होता, ठीक ना, तो क्या करते, वो और आगे के प्रश्नों में देखे लेते हैं, ठीक ना। इस प्रश्न में घात 1 हो, घात 5 हो, दोनों का हिसाब एक ही तरीके से चलेगा। इसमें 42 अंक थे तो उसके हिसाब से, इसमें 84 अंक है तो उसके हिसाब से सॉल्व करा गया है। इनको जोड़ने के लिए, क्योंकि ये समांतर श्रेणी की तरह है, इनका योगफल n+1/2 के हिसाब से, क्योंकि ये प्लस प्लस है इसलिए योग में इकाई के अंक देखे गए हैं। इकाई पहले योग देख लिया और उसमें केवल इकाई के अंक की हम चर्चा कर रहे हैं। पूरा योगफल कितना आएगा उससे मतलब नहीं है, वैसे भी पूरा योगफल इससे नहीं आएगा, पूरा योगफल तो इनको ही टोटल करके आएगा। यहां से तो केवल इकाई के अंक का आइडिया लगेगा, उसी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक ना। तो घात अगर और कुछ हो तो क्या होगा वो भी देख लीजिए। अब मान लीजिए प्रश्न ये है 1² + 2² + 3² + 4² प्लस और मान लीजिए है 80 या 63² तक है, सीरीज 63² के हल का इकाई का अंक मान लीजिए ये निकालना है। यानी इसको अगर ऐड कर दें यहां तक स्क्वायर करके तो इकाई का अंक क्या आएगा। अब आपको ये देखना है कि जब इनके स्क्वायर्स ऐड किए जाते हैं तो इनका जो योग है, योग इसलिए क्योंकि प्लस प्लस लगा है, इनके योग का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। इनके योग का फॉर्मूला है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। जब स्क्वायर्स में हो, 1 से प्रारंभ हो, जहां तक भी जाना हो, तो n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। हम फॉर्मूला इस हिसाब से n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। एक्चुअली ये प्रश्न जो है ना उसमें बीजगणित का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, क्योंकि सीरीज को जोड़ना के बाद क्या आता है ये सब चीजें आप आगे बीजगणित के जब पार्ट आएगा वहां पर आप पढ़ेंगे, ठीक ना। अभी तो केवल यहाँ पर उसी इकाई के अंक से संबंधित है, इसलिए प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, ठीक ना। लेकिन ये चीजें आपको आना चाहिए। जब सीधा सीधा 1 से n तक जोड़ेंगे तो उनका टोटल n+1/2 है। जब वर्ग करके जोड़ेंगे n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 है। घात 3 करके जोड़ेंगे, अभी आगे आने वाला है, उसमें क्या करेंगे वो भी बताते हैं। तो यहाँ के हिसाब से अगर लिखें तो इस वाले का जो योग आएगा वो होगा 63, क्योंकि 1 से 63 तक, इंटू में 64, 63 + 1, इसका दुगना करेंगे, 63 का दुगना 2n+1 है तो 63 का दुगना 126, 127 बटे में 6। बात ठीक ना। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 3, 3 एकम 3, 2 से इसको 2 तिया 2 दूनी, ठीक ना। यानी कि जो योगफल है उसमें 21 इंटू 32 इंटू 127। अगर सबका गुणा कर दे तो पूरा योग आ जाएगा। हमें योग नहीं चाहिए, हमें तो योग का इकाई का अंक चाहिए। तो इन्हीं के योग का इकाई का अंक आएगा। एक इन इकाई के अंकों का गुणा कर दो केवल, तो 1 इंटू 2 इकाई का अंक 2, 2 सत्ते 14, 4, इसमें इकाई का अंक 4 आएगा, ये आंसर होगा। बात ठीक है। अब अगर प्रश्न मान लीजिए ये है कि 1 की घात 6, 2 की घात 6, 3 की घात 6, 4 की घात 6 और ये है मान लीजिए 52 की घात 6 तक, ऐसा दिया हुआ है। अब घात 6 है, इकाई का अंक इसमें ज्ञात करना है के हल में इकाई का अंक ये निकालना है। अगर इसके हल में इकाई का अंक निकालना है, जब इकाई का अंक निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा वो काम का रह जाएगा। यानी ये जो है वो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और ये 52 की पावर 2। क्वेश्चन ये रह जाएगा। पूरे का योगफल नहीं है ये। योगफल अगर देखोगी तो उसमें भी जो आएगा वो घात, क्योंकि हटा देते हैं, बाकी जो बचता है उसी के हिसाब से चलाते जाते हैं, उसी टोटल में देखते हैं। और जो प्रश्न अपन ने किए हैं जहां पे भी योग था, घातें लगी हुई थी, उनको यही करा है कि घातें हटा दो, 4 से डिवाइड करके जो शेष बचे केवल वो ले लो, उनके इकाई अंकों को जोड़ दो, आ जाता है। तो यहां पर इकाई का अंक
इसमें जब देखेंगे, इसमें देखना है हर एक के टोटल करना है, तो वो टोटल वापस फिर इन्हीं के अनुसार फिर आएगा। तो इसको जब लिखेंगे तो इनका योग, इनके योग में आप देखोगे n 52 है तो 52 इंटू n प्लस 1 53 इंटू 2n प्लस 1 दुगना करेंगे तो आएगा 104 और 104 में एक जोड़ा तो 105 और बटे में 6, 3 से डिवाइड करा, 3 दूनी और ये 3 से 3 तिया 9 और 3 5 15, ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो और ये आ जाएगा 26। ठीक है भाई, तो एक तरह से हमें 26 इंटू 53 इंटू 35 इनका गुणा करना है, 5 आ रहा है, सम आ रहा है, गुणनफल में 0 आएगा। ठीक है ना, पूरे को सॉल्व करेंगे तो भी इकाई के स्थान पर 0 ही प्राप्त होगा। तो घात 1 और घात 5 एक जैसी चलती है, घात 2 और घात 6 का हिसाब करने का तरीका एक ही जैसा चलता है। इसी तरीके से घात 3 होगी और घात 7 होगी, उनका हिसाब भी एक जैसा चलेगा। तो घात 1 हो, 2 हो, 3 हो, केवल उनके योग का तरीका बस वो चेंज होता। आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जब आएगा तो उसमें इकाई के अंक के और आगे का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, इकाई के अंक का नहीं, उसके अलावा, हालांकि इकाई के अंक में भी अभी बहुत है, बहुत सारा एडवांस में जो आता है वो भी चीजें हैं, बहुत कुछ इसके आगे उपलब्ध है, लेकिन हम इकाई के अंक को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ठीक ना, इसीलिए आज की वीडियो में केवल इतना ही रहेगा। अगला बार जो वीडियो आएगा वो नंबर सिस्टम के अगले पार्ट से संबंधित रहेगा। एक निवेदन और है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। अपने कमेंट जरूर लिखें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो भी आपके हों, फेसबुक वगैरह, ठीक ना, उन सब पर भी वीडियो को शेयर कर दें। इससे थोड़ा सा एडवांटेज हमें उसका हो जाएगा कि वीडियो की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये सब अगर आप कर दें तो थोड़ा सा मैथ्स आर्ट की हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। नमस्कार।